आई लव सपा व्यू पॉइंट। वाह, लोगों का हुजूम काफ़ी सुंदर, नाइस व्यू। सर आप दोनों कहाँ गया था? हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? ईटानगर से? हम ईटानगर से आया था सर। अच्छा अच्छा, हम अरे सपा गया था। अच्छा अच्छा, हम बहुत लकी हो गए ना आप दोनों को मिल के यहाँ में। सपा वाला लोग पूरा आम आदमी ज्वाइन कर लिया आज। अच्छा अच्छा अच्छा, उस खुशी में हम दोनों यहाँ आई लव यू सपा में खड़ा है। तो अभी भी रेस्ट कर रहा है, आप भी अचानक आ गया। सर हम आप दोनों को सवाल है पूछ सकता है क्या? हाँ, सवाल पूछ सकते थोड़ा हैं। दो तीन सवाल है क्या- मेरा। क्या सवाल है? न्यूज पूछिए। चलाता है ना सर, किसान के बारे में तरफ पूछिएगा ना। अच्छा, आप दोनों आम आदमी का आप प्रेसिडेंट हो गया, आप सेक्रेटरी हो गया यस। सर। आप सुना है आप एडवोकेट भी है सर। ये Yes. यूजीसी के बारे में आप थोड़ा हमें थोड़ा बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक ऐसा कानून है जहाँ हर सिटीजन को इक्वल सबके लिए एक कानून बनाएगा बोल के। लेकिन इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू नहीं होना चाहिए। और हमारा पार्टी का तरफ से हमने ऑलरेडी ये जो मेंबर सेक्रेटरी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कमिटी को हमने लेटर लिख चुका है। सर ये ट्राइबल कल्चर में इफेक्ट पड़ेगा ना? हाँ, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। धर्म में खास तौर पे ये जो है आपका ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत इफेक्ट करेगा अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जैसा अभी मणिपुर का हालत देखिए, अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो हम कहीं का नहीं रहेगा। हमारा कल्चर, इंडिजिनियस जो खान पान सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर ये अभी देखिए सर, अब क्या बोलता है मणिपुर का वायलेंस का इशू को तो बच्चा जानता है सर। ये 3 महीना से चल रहा है, दमने का नाम नहीं ले रहा है सर। किसने, क्या वजह है ये सर? चर्चेस जला रहा है, चर्चेस अकेले नहीं जला है, घर भी तबाह हो गया ना सर। ये चर्चेस में मैक्सिमम 500 प्लस जला है, कुकी का भी जला है और मेटे का भी जला है सर। इस बारे में आप लोग किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं सर? ये मैते और ये जो आपका कुकी का जो है बहुत भाईचारे में रहते थे मणिपुर में, वहाँ कोई झगड़ा नहीं थे। लेकिन कुछ तोरा मोरा जो अपना अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट में तो था। लेकिन इसमें जब से बीजेपी सरकार मणिपुर में आया है, उससे पहले नरेंद्र मोदी जब भाषण देते थे कि ये कहता था कि मणिपुर को ख़त्म किया, उसको हम ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे, ऐसा भाषण दिया था इलेक्शन समय में। लेकिन वही उनका जो भाषण जो आज मणिपुर को सचमुच का ख़त्म कर दिया। इसको अगर पॉलिटिकल विल अगर बीजेपी का पास होता तो पक्का ये प्रॉब्लम जो है एक दिन में शांति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी वाला इन लोगों का हिडन एजेंडा है। इन लोगों का बीजेपी का बैक वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोग जो खतरनाक चाल चला रहा है सर मणिपुर। ये आर्टिकल 25-28 आप देखता है, आप जानता है एडवोकेसी है ना सर। Yes. उसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोपेस ना प्रोपेगेट कर सकता है। क्या ये कहीं ना कहीं हमारा सेक्युलर थ्रेट में नहीं है क्या, डेंजर में नहीं है क्या? बीजेपी का जो राज में यहाँ कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं में भी आप दिखाई नहीं देगा। ये इन लोगों का खुशी मर्जी वाला राज चलाता है। आपने दिल्ली वाला ऑर्डिनेंस देखा होगा, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला किया वाला को दिल्ली सरकार का पावर को ऑर्डिनेंस ला करके छीन लिया। ये देखिए, और ये हमारा फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 25 to 28 में। इसको जो है कहाँ मानता है ये लोग? कभी किसी को क्या करते हैं, कभी किसी का चर्च जलाते हैं, कभी किसी को खान पान को पाबंदी लगाते हैं, कभी किसी का जो फेलोशिप का जो गैदरिंग को मना करते हैं, कभी पस्तर को जला देते हैं, मार देते हैं, कभी क्या करते हैं ये जो आपका जो हीलिंग प्रेयर होता है,
जो रिवाइवल क्रूसेड होता है, यह सबको बैन लगाता है, ये बीजेपी वाला का ही काम है, बीजेपी और उनका पार्टी का ही काम है। अब आप आम आदमी का नाते, जनरल सेक्रेटरी का नाते, आप लोग का पार्टी किस तरफ, सेकुलर में है ना? आप लोग भी ये पार्टी में चला जाए, हम- आप लोग भी नॉन सेकुलर मेंटेन करें। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, रिपब्लिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सोशल वेलफेयर को फॉलो करते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री को विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी को विश्वास करने वाला पार्टी है। और हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को उस जो इनटॉलरेंस से जो बचाने के लिए एक देश में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उभर के आया है तो आम आदमी पार्टी आया है। तो इसमें आम आदमी पार्टी को उभरने नहीं देने के लिए बीजेपी जो है कई तरह का जो प्रयास कर रहे हैं। सर ये फयाज जी, ये रिलीजियस माइनॉरिटी का ऊपर में आप लोग का क्या राय? आए दिन में सोशल मीडिया में आप देखता है ना, आप भी देख रहा है कि हमारा आदिवासी का ऊपर में बहुत अत्याचार हो रहा है और आपका दलित समाज का ऊपर में मारपीट हो रहा है, देख रहा है। उनके बारे में आप लोग आम आदमी पार्टी किस नजर से देख रहा है और आपका क्या विचार इन दिमाग से? ये बहुत ही मैंने गंभीर सवाल है और गंभीर मामला है, क्योंकि आदिवासी बोलने से हम लोग जितना भी ट्राइबल है आदिवासी में गिनते हैं, हम खुद भी आदिवासी है और ये संविधान के लिए खतरा है और इस देश का डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ पे इतना जनजातियाँ है सारा भारतवर्ष में, अलग अलग दल है, अलग अलग समुदाय से आते हैं लोग। इतना सुंदर से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी कर देते समय इतना सुंदर से बनाया, फूल की तरह इस देश को रखने का बाद अभी बीजेपी सरकार कुछ 9 साल में इस देश को तस नस करके रखा कि यहाँ पे जैसे अभी हमारा जी साहब ने कहा, स्पेशली हमारा क्रिश्चियन परिवार के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं तो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी का मेरा एक सुझाव है कि जितना क्रिश्चियन फैमिली है वो थोड़ा सोच और समझ के वोट देने चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, अब हेवनली किंगडम को बचाना है, गॉड का किंगडम को बचाना है तो आपको टर्न बैक होना पड़ेगा, आपका सोच बदलना पड़ेगा और आप राइट आदमी को वोट देना होगा। ये मैं अपील करता है कि इस प्रकार से हम लोग कितना सहेगा। तो ये देश जिस प्रकार से चल रहा है, भाषण मार रहा है अलग, और इंटरनली जो काम करने वाला एक संगठन है वो अलग से सबको जलाया जा रहा है, चर्चेस को नष्ट कर रहा है, दूसरा समुदाय को मुस्लिम है क्या है सबको खत्म करने का एक विचार रख रहा है। ये तो बहुत सेंसिटिव है। ये इतना अगर पॉलिसी होगा देश 4-5 टुकड़े करने में कोई नहीं बचा सकता। अगर ऐसे होगा सब इंसान का सोच जो ना बहुत अलग अलग प्रकार से बदलने लगेगा। सर ये आए दिन में आपका सवाल है सर, ये आए दिन में देख रहा है कि चर्चेस में जाके स्लोगन लगा रहा है, नारा लगा रहा है, कि आप लोग का पार्टी भी ऐसा करता है क्या? ऐसे आप बराबर है? मैं आपको आपका माध्यम से मैं ये कह दूं बीजेपी वालों को, हमारा बोले वाले जनता के बीच में और जितने भी धर्म को मानने वाले के बीच में पानी डालने का जगह में आग लगाने का काम बंद करें, ये हम बीजेपी वालों से अपील करते हैं। और आम आदमी पार्टी में एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हम सब धर्म को आदर करते हैं और सब धर्म को बराबर दर्जा देते हैं। फिर भी जो रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ जो कार्रवाई बीजेपी सरकार के द्वारा और उनके शासन में, उनके रूल में जो चल रहा है उसको मैं तहे दिल से कंडेम करता हूँ। सर ये तवांग का इशू को तो हम बात करना नहीं चाहता, लेकिन आदमी लोग बहुत एकदम कहीं भी जाने से किसान समुदाय तवांग का इशू में हमारे आदत लेना चाहता है ना सर। ये इशू सर 3-4 साल हो गया सर, सोल्व होता है नहीं, क्यों सोल्व नहीं होता है? अब लोग क्या पॉलिटिकल पार्टी लोग आप लोग सीएम को बात नहीं करते हैं, किसलिए सॉल्व नहीं होता? कारण क्या है सर? ये एक इंडिया सेक्युलर कंट्री है, देश है, तो हमारा स्टेट भी तो सेम है ना, है कि नहीं? तो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? क्या डिस्प्ले है ना, इसको आप किस तरह से नजर? ये इसको मैं ये बता दूं, आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार में अरुणाचल में आएगा तो तवांग चर्च इशू को हमने 6 महीना में रिजॉल्व करने के लिए वचन दिया है अरुणाचल के लोगों को। और साथ साथ में मेरा ये मानना है कि तवांग भी भारत का
अंग है, भारत का एक स्टेट है और इस देश जो है सेकुलर स्टेट है। तो तवांग के लोग मोम्पा अगर जीरो में आकर के या मेरा याचुली में आकर के या आज सपा में मैं आया हूँ यहाँ भी आकर के बना के बैठ सकता है मोम्पा। मंदिर भी कई लोग मंदिर बना के बैठ रहा है, कई लोग चर्च बना के मस्जिद बना के बैठ रहा है। तो तवांग में भी तो वहाँ चर्च वो बना सकता है, प्रोवाइडेड जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देन वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि पेमा खांडू सर जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग विल होगा कि क्रिश्चियन लोगों के लिए भी और जो बाकी धर्म के लोगों के लिए भी कुछ काम करने का इच्छा अगर होगा तो पक्का सॉल्व होगा। सर आप ये एसीएफ का भी प्रेसिडेंट रहा है जल यूनिट का सर, मेरा एक सवाल रहेगा सर, ये डी लिस्टिंग के बारे में जो हम लोग ट्राइबल क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो गया है बोला है उसको एसटी से डी लिस्टिंग कर देगा, बहुत सारा ऐसे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन लोग उसको बोल रहा है सर, और इसका बारे में सर आपका क्या राय है? ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है, हिंदू और हिंदुस्तान का हिडन एजेंडा है, आरएसएस का काम है, उनसे जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन लोगों का काम है। ये ही लोग आग लगाते हैं। हम लोग बहुत शांति से रहते हैं, डी लिस्टिंग तो कभी होगा नहीं। हम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन इंडिजिनस रहेंगे, हम दोनी पोलो है, दोनी पोलो इंडिजिनस रहेंगे, हम मुस्लिम है, मुस्लिम इंडिजिनस रहेंगे, हिंदू है, हिंदू इंडिजिनस रहेंगे। हमें यहाँ हमारा हक को कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ नहीं होगा। और सर आखिरी सर ये सवाल है, ये अरुणाचल प्रदेश रिलीजियस एक्ट 1978 ना सर, वो जो कोर्ट में अभी पेंडिंग होकर बैठा हुआ है ना, बाद में जब ये एक दिन ना एक दिन वर्डिक्ट आ जाएगा तो हम लोग क्रिश्चियन समुदाय में ये क्या इफेक्ट पड़ सकता है सर? इसीलिए आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि वह एक ऐसा कानून है जो हम लोगों को, जैसे कि मैं इंडिविजुअल, मेरा विश्वास जो है परमेश्वर से, ईश्वर से, दोनी पोलो से, किसी से भी मेरा ये पर्सनल कनेक्शन है। इसके लिए कोई हमको ब्रोकर की जरूरी नहीं है, हमको भगवान से डायरेक्ट जोड़ना है। तो ये एक ऐसा कानून है जो कि आपका फ्रीडम को ख़त्म करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि अगर हम सरकार में आएगा वो कानून को हम रिपील कर देंगे। अच्छा सर, प्रेसिडेंट सर, आप आखिर में सर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? अभी आए दिन में सर बहुत सारा क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, मारपीट, क्या क्या दुर्घटना हो रहा है। अभी सावन का भी महीना है, बहुत दुख तकलीफ है, और हमारे मसीह को जानने वाला नहीं जानने वाला सभी को आपका क्या मैसेज है? मैं तो हमारा पार्टी के ओर से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करें और हर जगह में, अपने घर पे, अपने कम्युनिटी में हमेशा शांति बना के रखें। और जितने लोग अगवा फैलाता है ये होगा, ये इस प्रकार से अभी आपने क्वेश्चन किया है, STPRC को क्रिश्चियन फैमिली को नहीं देना है, तो ये सब जितना भी बोल के वो हकीकत में होने वाला नहीं है। क्योंकि हम ऐसे सोचता है, स्पेशली हमारा स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं उसको एक सवाल करूं, जिसने भी जो बोलता है, तो मेरा माता पिता फॉरेन कंट्री में तो है ही नहीं, मुझे यहाँ बाय बर्थ यहाँ से जन्म हुआ है। और मैं देश का एक संविधान में लिखा है, आर्टिकल 25 से 28 लिखा है कि अपना अधिकार, हर धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर धर्म का अधिकार है कि अपना जीवन खुशी खुल के जी सकता है। तो इसको कोई भी इसको काटिल नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो काला चश्मा पट्टी बंधा हुआ है अपना आंख को, कि जो मुख में आए वो बोल देते हैं। तो इसलिए इसमें बीजेपी लोगों को भी या RSS लोगों को भी, जो सच्चा में देश के लिए काम करना चाहता है, उन लोग को समझ में आना चाहिए। आपका ये बात से आपका पार्टी में भी नुकसान हो रहा है, आपका संगठन में भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि देश एक से चलता नहीं है, सारा देश सब मिलके देश को बनाया गया है। कितना लोगों ने कुर्बान किया इस देश के लिए, कितना लोगों ने इस देश के लिए अपना परिवार, अपना जान गंवाया है। तो इसलिए इसमें सारा लोगों का सोच, सारा लोगों का विचार है, तो एक साथ लेके इस देश को बनाया है। तो इसलिए ये जितना जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने इस स्टेट में जब से आया है, कितना मर्डर हुआ, कितना क्या क्या दंगा प्रसाद होगा। आप PRC का इशू को भी देखो, कितना तकलीफ लोगों को मराया गया है। ऐसे बहुत, और कहाँ
तो कोई हमें जी बहुत अगर इसका रेशियो निकलेगा ना, जिंदा जिंदा अभी हाल ही में भी ये गंगा साहब को मार दिया गया है। बहुत सारा जब से बीजेपी सरकार आया तब से यहाँ पे मर्डर रेट भी बढ़ गया है। इतना क्राइम जो है सारा, अगर स्टेट का जो क्राइम कंट्रोल से इसका सिस्टम को निकालेगा, कितना डे बाय डे मर रहे हैं, कितना लोग यहाँ पे अपना जान गंवा रहे हैं। और देखने से सबसे हाईएस्ट कांग्रेस का सरकार से लेके तुलना करेगा अभी 9 इयर्स का सरकार में ज़्यादा होगा दुर्घटना, ये हमारा मानना है। और ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को ये अपील करना चाहता है कि अपना जो जिस प्रकार बीजेपी को वोट मत दो, ये भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सोच और समझ के दो। आपका परिवार के लिए कल को आने वाला दिन में तकलीफ हो सकता है, या अपना जाति भाई के लिए तकलीफ हो सकता है। स्पेशली हमारा क्रिश्चियन परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी समझने के लिए है। जैसे क्रिश्चियन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, वहाँ पे जितने भी सदस्य, जितने भी लीडर्स है, इसको भी समझना होगा और लोगों को एक अवेयरनेस देना होगा कि कल को हम लोग का परिवार में, घर में तकलीफ आ सकता है। ये नहीं आने के लिए हम लोग क्या करना है। और चुनाव भी अभी 2024 को आ रहा है, तो कैसे करके हम लोग अपना किंगडम को बचाना है, अपना घर को बचाना है, अपना घर परिवार को, स्टेट को कैसे सुरक्षित रखना है। ये हमारा क्रिश्चियन लोगों को, नॉन क्रिश्चियन सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोनस से बात नहीं करते। थैंक यू।